अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आइए तफसीलात पर नज़र डालते हैं। যাতে আমি 5 মাস পরে উপস্থিত হব পাৰো। এই সপোনবিলাক এটা সময়লৈকে সপোন আছিলে, কিন্তু অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলচৰলৈ যাব আৰু 22,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত এই ডেডিকেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভ আৰম্ভণি কৰিব। অৰ্থাৎ আজি অসমীয়া যি সপোন দেখে, অসমে যি সপোন দেখে, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ অসমবাসীৰ লগত আছে। অসমলৈ শান্তি আহিলে, বিকাশৰ গংগা আহিলে, এতিয়া আমাৰ বাবে নতুন সময় আৰু আমি নতুন सपन देखा खबर दिया और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सपना देखना शुरू किया और सपना को संकल्प करके लिया और संकल्प से आज हमें सिद्धि भी मिलना शुरू भी हो चुका है। मैं हमारे असम वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी आप जो बोलते हैं हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ और सचमुच आज असम एक रास्ता में निकल चुका है कि एक बार असम हमारे लिए आज कोई चीज नहीं है। एक बार असम वासियों के लिए आज एक आदर्श है, हमारे लिए एक लक्ष्य है और ये आदर्श और लक्ष्य का पीछे हम लोग काम करेगा और इसको साकार करने के लिए हम भरपूर परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा और आपका असम के लिए जो सपना है इसको हम लोग सब लोग मिलकर साकार करके दिखाऊंगा। यही हमारा लक्ष्य है। मैं दो शब्द में समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए एक भावुक चीज है। अभी हम आपको एग्जीबिशन दिखाया था कैसे ब्रिटिशों ने हमारे चाय बागान के श्रमिकों को हमारे देश में आए, हमारा प्रदेश में आए और पूरे दुनिया में लोगों को असम को फैसला किया कि असम का चाय, असम का पैसा बना, हाई स्कूल बनाया हमारा चाय बागान का श्रमिकों के लिए। हमने सरकारी नौकरी में 3% किया और हमने किया कि हमारे चाय बागान का श्रमिक एमपी होने बनेगा, दूसरी मजिस्ट्रेट भी बनेगा और काम करके और असम का नाम रोशन करेगा। आपसे असम और चाय बागान का जुनून आप पूरा दूसरे को ले जाएगा आपसे और आप जुनून एक असम का बहुत बड़ा सांस्कृतिक परंपरा में बदल चुका है। आज आपका कार्यक्रम से भारत माता की वंदे वंदे बहुत राष्ट्र को समर्पित की जाए। विश्वनाथ घाट के क्रूज टर्मिनल तथा हैदराबाद जिले के परशुराम में एनआरएल के द्वीप परियोजना के लिए भूमि पूजन, सापामुख डिब्रूगढ़, रौनिया, मोहकम शहर तथा बॉर्डरपुर सेक्टर और बॉर्डरपुर चुराईबाड़ी रेल लाइनों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण, नॉर्थ गैस ब्रिज के प्रथम चरण नुआलिया सिलीगुड़ी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री और माल परिवहन के लिए इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल माध्यम की जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास में इनलैंड वाटर वेज की भूमिका लगातार बढ़ रही है। टर्मिनल, जेटी और जलमार्ग से जुड़े बुनियादी ढांचे तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुवाहाटी के पानी पोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाला अत्याधुनिक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनकर तैयार है, जो शहर की भीड़ से बचाते हुए निर्बाध कार्गो आवागमन सुनिश्चित करेगा और अंतर्देशीय जलमार्ग लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगा। साथ ही आज विश्वनाथ घाट और निवासी भूमि में एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन भी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट व्यापार, पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा रंगिया मोरकम से चापरमुख डिब्रूगढ़ और बदरपुर सिलचर एवं बदरपुर चुराईपाड़ी तक कुल 1444 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण तथा परकाटिंग 3 दुनिया 194 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास आज किया जा रहा है। आज भारतीय रेल 100 विद्युतीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइनों का विद्युतीकरण एक अहम कदम है। रेल लाइन दोहरीकरण से असम में रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर और रोजगार के अवसरों का होगा सृजन। इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी की सूरत तो बदलेगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलेगी। ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए न्यूक्लियर रिफाइनरी क्षमता को जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत असम की राजधानी गुवाहाटी में एकता मॉल बनकर तैयार हो गया है। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की भी और अधिक मजबूत होगी। ये प्रधानमंत्री एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्त्रों, छोटे व्यवसाय, कारीगर, सड़क किनारे के व्यापारियों तथा पारंपरिक खाद्य व्यवसायियों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। ये मॉल पर्यटन और शिल्प कला के साथ साथ एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। प्रधानमंत्री एकता मॉल ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पारंपरिक उत्पाद और जीवन टैग युक्त वस्तुओं के वाणिज्यिक विकास का एक स्थायी केंद्र होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बने इस मॉल का कुल निर्माण व्यय 298 करोड़ रुपए। जीवन पूर्ण इमारत वाले इस मॉल का प्रमुख विशेषताएं हैं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्याप्त और समान आकार के 35 वाणिज्यिक स्टॉल बनाए गए। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सपनों के मॉल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में 24/7 बिजली के संकल्प को साकार किया है। पिछले 5 वर्षों में असम ने इस क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। पूर्वोत्तर का ऊर्जा की व्यवस्था असम आज
बिजली उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ चुका है। 5 वर्षों में 12 लाख से अधिक नए बिजली कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। पीएम सूर्य धन्यवाद। अब मैं डिब्रूगढ़ जिले के धन्यवाद। अब मैं तिरुपतिया जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, अगर किसान तो देश है, अगर किसान है तो भारत। सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 12 वर्षों में लगातार बड़े निर्णय एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसलों की सुनिश्चित हुई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला है। हर किसान को किफायती खाद पहुंचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया। पिछले 12 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा कृषि बजट 27,000 करोड़ से बढ़कर 1,40,000 करोड़ अधिक हुआ है। साथ ही 20 से 12 तक हर मोर्चे पर किसान को शक्ति दी जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान समृद्धि केंद्र और एफपीओ के माध्यम से भी किसानों को संबल दिया गया है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हर फसल में पहुंची उपज खेतों में नए युग का संकेत है। भारत में यूरिया, फॉर्मालिन और एग्रीस्लैब जैसे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, जो किसानों को सीधे और पारदर्शी रूप से अनेकों लाभ पहुंचा रहे हैं। और ये बदलाव तब आता है जब सरकार सीधे किसान से बात करती है, जब सहायता बिचौलियों से नहीं गुजरती, सीधे उनके खाते में उतरती है। ऐसी ही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को पहुंचे। PM কিষাণৰ ওপৰত যিটো ধন আমাক আঁচনি হিচাপে ধন দিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উন্নত হোৱা বুলি ভাবোঁ মই। আমাদের এই ব্যাংকে এই বছর টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পান না, সেই টাকা পয়সা এই ব্যাংকের किसानों और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 36 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया है। गुवाहाटी बासिराई আপোনালোকৰ মই মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছো। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, उपस्थित राज्य के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, देश भर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी अन्नदाता साथी, टी गार्डन में काम करने वाले मेरे भाई बहन, और मैं देख रहा हूं कि काफी सीनियर हमारे सभी मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे साथ
इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने में से जुड़े हुए हैं। मेरा सबको नमस्कार। भाई बहनों, आज मुझे नवरात्रि के पहले कामाख्या की पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट आज असम को मिले। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल तक पहुंच चुके। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए उनसे उत्सुक रहते हैं कि सब कैसे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे बड़ी किसान भाई बहन है, इसमें से किसानों के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है
लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है। लेकिन आज सम्मान निधि की योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख। जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द-गिर्द सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती किसानी पर न पड़े। अब जैसे कोरोना और उसके बाद जो युद्ध हुए उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई। विदेशी बाजारों में खाद मिलने में मुश्किल हो गई। लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिलती है, वही बोरी हमारी सरकार ने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी। इस पर सरकार ने अपने खजाने में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए ताकि बोझ न पड़े। ये बोझ सरकार अपने कंधों पर उठाए। साथियों, बीते दशक में भाजपा एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम आत्मनिर्भरता को लेकर किया। हमने कृषि को बाहरी संकटों से बचाने के लिए लड़ाइयां होती है, कई सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, तो परेशानी हमारे किसान को और लागत भी कम हो गई। आज सरकार आपके खेतों को सोलर पंप से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि प्रयास है कि खाद और कीटनाशकों पर किसानों की निर्भरता भी कम हो। कांग्रेस की इसका लाभ मिल रहा था। अब बीजेपी एनडीए सरकार देश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसान जब बहुत बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और हमारे अन्नदाता वैश्विक संकटों से भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार
किसानों को लेकर काम कर रही है। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच में कांग्रेस भाषण दिए हैं। जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे हैं। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, क्या दुनिया देख रही है। साथियों, बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनरी के विकास के लिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहाँ असम में जो हमारी रिफाइनरी है उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। तो मैं यहाँ पहुंचता क्या, ये टी गार्डन वालों की टी मेरे यहाँ पहुंची और मैं आज आपके बीच पहुंचा। और देखिए मां कामाख्या की कैसी कृपा है कि मुझे आज मेरे टी गार्डन के भाइयों का कर्ज उतारने का मौका मां कामाख्या देवी ने मुझे दिया। साथियों, आज से प्रसिद्ध निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हुआ। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असम में टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला था। చాలా సంతోషం ఈరోజు భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సార్ గారు నిరుపేద రైతులకు, దేశంలో ఉన్న ప్రతి రైతుకు ఒక గుంట ఉన్నా కూడా ప్రతి రైతును ఆదుకోవాలని దృఢ సంకల్పంతో ప్రతి సంవత్సరానికి 3 విడతలుగా ప్రతి రైతుకు ఒక విడతకు 2,000 రూపాయలు చొప్పున దాదాపు 9 కోట్ల మంది రైతులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్లో 18,650 కోట్ల రూపాయలు మనకు ఇప్పుడే విడుదల అయినాయని మనం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి రైతులు వ్యవసాయం చేసే క్రమంలో అధిక దిగుబడులు సాధించాలనే ఉద్దేశంతో పురుగు మందులు కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఎక్కువగా వాడి అధిక దిగుబడులు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నారు. కానీ అది కాకుండా ఆర్గానిక్ కృత్రిమ మామూలుగా పశు వ్యర్థాలతో పశు ఎరువుతో వ్యవసాయం చేసినట్లయితే ఆరోగ్యంతో పాటు భవిష్యత్ తరాన్ని మంచిగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచాలనే లక్ష్యం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రసంగంలో మనము విన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. నరేంద్ర మోదీ గారు ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడున్న యూరియా బస్తా రైతులు డైరెక్ట్గా రైతు కొంటే 3,000 రూపాయలు అవుతుంది. మేము రైతులకు సబ్సిడీ కింద 300కే ఇస్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు. సంతోషం. కానీ అది చెప్పుకుంటూ
ఆర్గానిక్ ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మళ్ళాలి అనేది సందేశంలో మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా రైతు సోదరులందరూ కృషి చేస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాను. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పిఎం కిసాన్ సమాధ్ నిధి విడుదల చేసిండు. ప్రతి సంవత్సరం 3 విడతలుగా చేస్తుండు కాబట్టి ఇది 22వ విడతను 22వ విడత అనుకుంటా. అయితే ప్రతి రైతుకు దేనికైనా ఉపయోగపడుతుందని ఆర్థిక సాయంగా ఏదో ఉడత సాయంగా ఉపయోగపడుతుందని నరేంద్ర మోడీ ప్రతి సంవత్సరం 3 విడతలుగా 6,000 ఇస్తున్నాడు. దాని రైతులు సక్రమంగా వినియోగించుకొని అభివృద్ధి చెందాలని ఆశిస్తున్నాం. స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రతిసారి వస్తూనే ఉంది. మీరు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు రైతులు? దేనికో ఫర్టిలైజర్కో దేనికో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. రైతు పంటలకి బాగానే వస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. మనం వాడుకోవాల్సిందే. 2,000 ఆర్థిక సాయంగా దేనికో దానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఏమి తాగేది తినేది ఏం లేదు. దానికైనా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. మంచిగానే ఉంది. పిఎం కిసాన్ విడుదల చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మంచి సాయంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు గౌరవ దేశ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా పిఎం కిసాన్లో భాగంగా ఈరోజు దేశంలోని మొత్తము 9,32,00,000 మంది రైతులకు, అన్ని రాష్ట్రాల రైతులకు 18,032 లక్షల రూపాయలు, 18,642 కోట్లు 50 కోట్ల రూపాయలను ఈరోజు మన దేశ ప్రధాని చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయబడింది. ఇప్పుడే అందరి రైతులకు ఖాతాలో కూడా జమ చేయబడింది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ఫరూక్నగర్ మండలము మన వెల్జర్ల కొండనగడు దగ్గర ఉన్న రైతు వేదికలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మన రైతులకు మన ఆన్లైన్లో చూపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు రిలీజ్ చేసిన పిఎం కిసాన్ రూపంలో ఇచ్చిన డబ్బులను రైతు సోదరులందరూ కూడా తమ సంబంధించిన వ్యవసాయానికి యూజ్ చేసి ఉపయోగించి మంచి పంటలను దిగుబడులు పెంచాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పడం ఏంటంటే అదే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయండి, మన నేలను రక్షించమని కూడా చెప్పిండు. కాబట్టి మన దేశంలో మన ప్రతి పౌరుడు, మన రైతులు కూడా ఆలోచించాలి. మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఈ యొక్క ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల మనకు రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే తరాలకు మంచి ఆహారాన్ని, మంచి ఒక నీరును కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఆ దిశగా వ్యవసాయంలో గతంలో చేసిన ఏదైతే మనం పండించే పంటలను ఇప్పుడు చూస్తే అవన్నీ కూడా విషపూరితమైనవి. కాబట్టి అట్లా కాకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి మన పంటలను మనం రక్షించుకోవాలి. అదేవిధంగా మన దేశంలో ప్రతి ఒక్క ఆరోగ్యాన్ని రక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పటికైతే 10,000 మందికి మనకు ఆన్లైన్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది కాబట్టి కొత్త వాళ్ళకి కూడా ఎంతమందికి అయితే డేటా మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు గతంలో ఇచ్చినది 10,000 మందికి మనకు పడ్డది. మన దగ్గర 2,000 సంవత్సరానికి 3 దఫాలుగా పడుతుంది. మన ఫరూక్నగర్ మండలానికి 10,000 మంది రైతులకు ఖాతాలు జమ చేయబడింది.